हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू क्रिएटिव मनी मल्टीप्लायर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं LIC, L&T फाइनेंस होल्डिंग्स, महाराष्ट्र स्कूटर्स, BBTC यानी कि बॉम्बे बुमरा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के आने वाले टारगेट्स। तो दोस्तों, क्या स्टॉक्स हमें आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के अंदर अच्छे खासे बढ़ते नज़र आ सकते हैं या फिर स्टॉक्स के अंदर हमें होल्ड करना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं डिटेल्ड एनालिसिस LIC, L&T फाइनेंस होल्डिंग्स, महाराष्ट्र स्कूटर्स और BBTC के बारे में। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं बॉम्बे बुमरा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन यानी कि BBTC के बारे में। स्टॉक ने आज के ट्रेडिंग सेशन में लगभग 4.15% की गिरावट दर्शाई है और 1074 रुपीज़ के आसपास अपनी लास्ट क्लोजिंग प्राइस दर्शाई हमें नज़र आ रही है। दोस्तों, पिछले एक महीने की बात करें तो स्टॉक ने लगभग 6.87% की तेज़ी दर्शाई और फिलहाल स्टॉक 1075 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करता हमें नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, क्या होंगे हमारे अगले टारगेट्स BBTC के अंदर, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, ये है डेली चार्ट फ्रेम बॉम्बे बुमरा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की। जैसे कि हम देख सकते हैं कि स्टॉक ने अपनी लास्ट क्लोजिंग प्राइस लगभग 1070 रुपीज़ के आसपास दर्शाई हमें नज़र आ रही है। दोस्तों, स्टॉक ने नीचे से लगभग 786 रुपीज़ से लेवल से एक अच्छा खासा अप मूव दर्शाया और लगभग 1190 रुपीज़ के आसपास स्टॉक ने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फेस किया हमें नज़र आया। दोस्तों, कंपनी ने एक अच्छा खासा मूव दर्शाया ऊपर की साइड। दोस्तों, अब आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के अंदर स्टॉक के लिए 1180 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हम मान सकते हैं। यदि स्टॉक इसे ब्रेक करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट 1200 और उसके बाद 1245 रुपीज़ का होगा। 1245 को ब्रेक करने के बाद स्टॉक अच्छी खासी अप मूव दर्शाएगा और लगभग 1315 और 1375 रुपीज़ तक आगे बढ़ता हमें नज़र आ सकता है। दोस्तों, अगर नीचे लेवल्स की बात करें तो यदि स्टॉक 1045 के एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक करता है तो दोस्तों स्टॉक 1000 रुपीज़ तक नीचे गिरता नज़र आ सकता है और 1000 को ब्रेक करने के बाद स्टॉक 925 और 850 रुपीज़ तक के टारगेट्स भी बनाता नज़र आ सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। तो दोस्तों, ये बात थी बॉम्बे बुमरा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं L&T फाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड की। क्या होंगे हमारे अगले टारगेट्स इसी स्टॉक के अंदर। आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो 2.15% की गिरावट दर्शाई L&T फाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड के स्टॉक ने और लगभग 129.75 रुपीज़ के आसपास अपनी लास्ट क्लोजिंग प्राइस दर्शाई। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं क्या होंगे हमारे अगले टारगेट्स इसी स्टॉक के अंदर। तो दोस्तों, ये है डेली चार्ट फ्रेम L&T फाइनेंस होल्डिंग्स की। जैसे कि हम देख सकते हैं कि स्टॉक ने एक अच्छा खासा अप मूव दर्शाया 80 रुपीज़ के लेवल से और लगभग 140 रुपीज़ तक स्टॉक हमें आगे बढ़ता नज़र आया। दोस्तों, 80 रुपीज़ से स्टॉक ने एक लो दर्शाया था और उसके बाद 140 रुपीज़ तक एक अच्छा खासा अप मूव स्टॉक के अंदर हमने नज़र किया पिछले ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। लेकिन दोस्तों, 140 के एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के बाद स्टॉक ने एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन दर्शाया है और स्टॉक फिलहाल 130 रुपीज़ के लेवल्स के आसपास ट्रेड करता हमें नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, स्टॉक के लिए नीचे 125 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। यदि स्टॉक इसे ब्रेक करता है तो लोअर साइड हमारा फर्स्ट टारगेट 115 रुपीज़ और 110 रुपीज़ के आसपास बनता नज़र आ सकता है L&T फाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड के अंदर और 115 रुपीज़ को ब्रेक करने के बाद स्टॉक 100 रुपीज़ तक के टारगेट्स भी बनाता नज़र आ सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। लेकिन दोस्तों, यदि स्टॉक 140 रुपीज़ से एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो स्टॉक हमें 150 और उसके बाद 165 रुपीज़ तक के लेवल्स भी टच करता नज़र आएगा। दोस्तों, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आगे हमें लगभग 170 से लेकर 175 रुपीज़ तक बनता नज़र आ सकता है L&T फाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड के अंदर। तो दोस्तों, ये था टारगेट एनालिसिस L&T फाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड का। तो दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड के बारे में। स्टॉक ने आज के ट्रेडिंग सेशन में लगभग 0.16% की गिरावट दर्शाई और 5472 रुपीज़ के आसपास अपनी लास्ट क्लोजिंग प्राइस दर्शाई हमें नज़र आई। यदि पिछले एक महीने की बात करें तो स्टॉक ने फ्लैट रिटर्न्स दर्शाए हैं पिछले एक महीने के अंदर और लगभग -0.15% की गिरावट दर्शाई महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड के स्टॉक ने। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं क्या होंगे हमारे अगले टारगेट्स इसी स्टॉक के अंदर। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपको ये रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारी चैनल क्रिएटिव मनी मल्टीप्लायर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सके। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो के साथ। दोस्तों, ये है डेली चार्ट फ्रेम महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड का।
जैसे कि हम नज़र कर सकते हैं कि स्टॉक ने अच्छा खासा अप मूव दिया 4070 रुपीज़ से लेवल से और लगभग 5930 रुपीज़ तक स्टॉक हमें आगे बढ़ता नज़र आया। लेकिन दोस्तों 5930 रुपीज़ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस स्टॉक ने फेस किया और उसके बाद लगभग 5520 रुपीज़ तक स्टॉक नीचे गिरता हमें नज़र आया। और दोस्तों आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने 5520 रुपीज़ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक किया और आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने 5450 रुपीज़ के आसपास अपनी लास्ट क्लोजिंग प्राइस दर्शाई हमें नज़र आ रही है। दोस्तों लोअर साइड की बात करें तो यदि स्टॉक 5450 रुपीज़ से एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेता है तो स्टॉक हमें नीचे 5390 और उसके बाद 5230 रुपीज़ के आसपास नीचे गिरता नज़र आ सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। दोस्तों स्टॉक यदि 5200 से एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं लेता तो स्टॉक नीचे 4950 रुपीज़ तक के भी टारगेट्स बनाता नज़र आ सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। दोस्तों यदि ऊपर के लेवल्स की बात करें तो यदि स्टॉक 5930 रुपीज़ से एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक करता है तो दोस्तों स्टॉक 6300 रुपीज़ तक आगे बढ़ता हमें नज़र आ सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। तो दोस्तों ये था टारगेट एनालिसिस महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड का। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC के बारे में। दोस्तों स्टॉक ने आज के ट्रेडिंग सेशन में 0.92% की गिरावट दर्शाई और लगभग 641.30 के आसपास अपनी लास्ट क्लोजिंग प्राइस दर्शाई हमें नज़र आ रही है। दोस्तों पिछले एक महीने की बात करें तो स्टॉक ने पॉजिटिव रिटर्न दर्शाया है जो कि लगभग 1.95% का है। दोस्तों पिछले महीने में स्टॉक ने लगभग 647.25 रुपीज़ का हायर प्राइस दर्शाया था। तो दोस्तों चलिए जानते हैं क्या होंगे हमारे अगले टारगेट्स LIC के अंदर। तो दोस्तों ये है डेली चार्ट फ्रेम LIC ऑफ इंडिया लिमिटेड का। जैसे कि हम देख सकते हैं कि स्टॉक ने एक अच्छा खासा लोअर मूव दर्शाया था 750 के लेवल्स के बाद और दोस्तों स्टॉक लगभग 530 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करता हमें नज़र आया। दोस्तों 530 का लो बनाकर स्टॉक ने एक अच्छा खासा अप मूव दर्शाया है फिलहाल पिछले ट्रेडिंग सेशन से और दोस्तों स्टॉक लगभग 640 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करता हमें नज़र आ रहा है। तो दोस्तों क्या हमें स्टॉक आगे बढ़ता नज़र आ सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के अंदर, चले जानते हैं। दोस्तों जैसे कि हम देख सकते हैं कि स्टॉक ने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फेस किया है 650 रुपीज़ से लेवल से। तो दोस्तों स्टॉक यदि 650 के एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाता तो दोस्तों स्टॉक 620 रुपीज़ तक नीचे गिरता हमें नज़र आ सकता है। लेकिन यदि स्टॉक 650 से एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो दोस्तों अपर साइड स्टॉक हमें 670 रुपीज़ तक आगे बढ़ता नज़र आ सकता है और 670 को ब्रेक करने के बाद 700 और 725 रुपीज़ तक स्टॉक अच्छा खासा अप मूव दर्शा सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। दोस्तों 725 रुपीज़ से लेकर 750 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हम बनते नज़र कर सकते हैं LIC के स्टॉक के अंदर। तो दोस्तों ये था टारगेट एनालिसिस LIC ऑफ इंडिया लिमिटेड का। ऐसे ही टारगेट एनालिसिस के वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारी चैनल क्रिएटिव मनी मल्टीप्लायर को, जहां पर हम लाते रहते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ और एनालिसिस के वीडियोज़। धन्यवाद एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।